हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके हैं आपके लिए चैप्टर 15। इसकी करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट, दैट इज़ 15.1। सो स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा, अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ा सा भी फ़ायदा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज बढ़ रहा है वीडियो देखने से, सो बेसिकली आई विल टेल यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं एंड आपको इसको फिलअप करना है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये जो पांचों जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पांचों फिल इन द ब्लैंक्स में से एक या दो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो आपको ये याद रखना है कि हैपनिंग प्रोबेबिलिटी यानी कि उस प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की दोनों को प्लस करने पे हमने फॉर्मूला देखा था, वो होता है इज इक्वल टू 1। तो पहला आंसर आएगा 1। सेकेंड में बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन्स। जो प्रोबेबिलिटी होगी जो इवेंट नहीं होगा, गारंटीड है, कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो पहला फिर आएगा जीरो एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। थर्ड वन है स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन यानी कि पक्का है कि वो होगा ही, सर्टेन टू हैपन यानी फिक्स है कि वो होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ओके स्टूडेंट्स, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, उसको श्योर इवेंट भी बोलते हैं एंड सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ सम करें, प्लस करें ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जो भी हम उसके मतलब ये मान लीजिए कि कोई एक इवेंट के अंदर तीन आ रहे हैं, जैसे सपोज एक बैग के अंदर तीन बॉल्स हैं, ब्लैक ब्लू एंड रेड, तो उस समय तीनों की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 1/3 1/3 जितनी भी है सपोज कीजिए, तो उन सारे के एलिमेंट्री ऑपरेशन को प्लस करने पे हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका जो वैल्यू होती है हमने बताया थे, या तो वो जीरो से इक्वल होगी, या तो ग्रेटर होगी, या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहला ब्लैंक्स में आएगा 0 एंड सेकेंड में आएगा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये होता है कि जो भी हमको आउटकम्स मिलने वाला है, जो भी आउटपुट मिलने वाला है, या जितने भी टोटल आउटकम्स हैं, उन सारे टोटल आउटकम्स को इक्वल चांसेस मिलना चाहिए। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मेन की फैक्टर जो आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा वो होगी डिपेंडेंसी, यानी यहाँ पे डिपेंडेंट चीज़ें कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात फिक्स होनी चाहिए कि या तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है, उसके अलावा दोनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और दो इक्वल चांसेस, दो इक्वल यानी कि कितने भी आउटकम हो सकते हैं, बस सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। सो बेसिकली अगर आपको डाउट अभी भी नहीं क्लियर हो, हम आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर है और ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है कार, तो कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। अब बताइए ये इक्वली लाइकली होगा कि नहीं होगा। तो ये बेसिकली इक्वली लाइकली नहीं होगा। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि कार स्टार्ट अगर होनी होगी तो एक बार में हो जाएगी, लेकिन अगर बात करते हैं अगर कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे। तो यहाँ डिपेंडेंसी आ रही है, जैसे कि हो सकता है कि आपके कार में पेट्रोल नहीं हो, या इंजन फॉल्ट हो, या टायर कुछ फॉल्ट हो, तो इस टाइप से बहुत सारे डिपेंड करता है। लेकिन तो डिपेंडेंसी आ गई स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये इक्वली लाइकली स्टेटमेंट या आउटकम्स नहीं होंगे क्योंकि डिपेंडेंसी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है जो कि बास्केटबॉल डालना चाह रहा है, तो शी और ही, कुछ लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, शूट्स और मिसेज द शॉट। जो शॉट कर रहा है वो या तो शूट प्रॉपरली होगा या तो मिस होगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये डिपेंड करता है प्लेयर पे। अगर प्लेयर बहुत ही अच्छा, एक ग्रेट प्लेयर होगा, बहुत अच्छा खेलता है, तो एक ही बार में शूट कर जाएगा। लेकिन अगर वो प्लेयर्स उतना अच्छा नहीं खेलता होगा, या प्लेयर कहीं गिर गया, या कुछ डिपेंडेंसी हो गई जिसके कारण वो नहीं कर पाया, सो बेसिकली हम डिपेंडेंसी वापस यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसलिए एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन था बेसिकली अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सो बेसिकली क्वेश्चन है जिसका तो आंसर ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग, जो स्टूडेंट्स ने उसका आंसर लिखा है वो सही होगा या गलत होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। कारण ये है
कि स्टूडेंट जो भी आंसर लिखेगा वो किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर वो इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है इंटेलिजेंट, बट आंसर जो भी होगा स्टूडेंट्स वो दो ही हो सकते हैं, या तो राइट या तो रॉन्ग। सो बेसिकली अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन है और दोनों को इक्वल चांस दिया गया कि या तो राइट होगा या तो फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो हमको दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों को इक्वल चांसेस हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, अ बेबी इज बॉर्न, एक बेबी है जो बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है बेसिकली, या तो वो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है। सो बेसिकली अब इस पे दोनों को जो है इक्वल चांसेस मिल रहे हैं, बॉय भी हो सकता है एंड द गर्ल भी हो सकती है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो है ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ओके स्टूडेंट्स, जब फुटबॉल गेम स्टार्ट होने के पहले टॉस होता है, वो भी कॉइन से टॉस किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी या स्टार्ट करेगी? सो इसका कारण इसलिए स्टूडेंट्स की टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, ये जो एक अच्छा और सही ईमानदारी से निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि कौन स्टार्ट करेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, क्योंकि कॉइन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हेड या तो टेल स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आइदर हेड और टेल, ये दो ही हो सकते हैं। सो सिंस दीज टू आउटकम्स आर एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, टॉसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, और इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा, वी कैन नॉट टेक गारंटी, क्योंकि दोनों के आने के चांसेस इक्वल है एग्जैक्टली, एंड इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब कि इसमें कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं है, कॉइन अनबायस्ड होता है, क्योंकि जितने चांसेस हेड के आने के उतने टेल के आने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती है? तो हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है 2/3। अगर हम 2/3 को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आंसर कुछ 0.67 आने वाला है। देन नेक्स्ट है बी, दैट इज -1.5। तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या तो फिर 0 या 1 के बीच में हो सकती है। तो माइनस तो कभी होती ही नहीं, तो -1.5 जो नहीं होगी। सी 15%, 15% का मतलब 15/100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे 0.15 हो जाएगा। सो बेसिकली ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट 0.7 है, वो भी पॉसिबल है। सो बेसिकली जो आंसर नहीं होगा, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, वो है -1.5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो स्टूडेंट्स हमने इसका एक फॉर्मूला देखे थे इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि हैपनिंग प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि अब इसको फॉर्मूले में लिखा गया है, वी नो दैट P ऑफ E प्लस P नॉट E, आप चाहे तो नॉट E भी लिख सकते हैं, चाहे तो E पर बार भी लगा सकते हैं। सो P ऑफ E प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे पता है कि हमको P नॉट E निकालना है, तो P ऑफ E जो है उसकी वैल्यू हमको पता है, बेसिकली वो होती है 0.05, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम P ऑफ E की जगह 0.05 रख देंगे और उसको सिंपली ट्रांसपोज कर देंगे, तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा P नॉट E का 0.95। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि एक बैग है जो कंटेन कर रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, उसमें चॉकलेट्स हैं, बेसिकली कैंडीज हैं जो कि लेमन नींबू के फ्लेवर की है। सो मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, वो एक कैंडी निकाल रही है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, और वो बैग में बिना देखे निकाल रही है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो निकाल रही कैंडीज वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी? सो बेसिकली स्टूडेंट्स उस बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो कोई चांसेस ही नहीं कि उसको मिलेगा। तो 0/1, क्योंकि 1 इसलिए ले रहे हैं कि उसको एक चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो 0/1, सो बेसिकली 0 हो जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब उस बैग में सारे के सारे जो कैंडी है वो सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, तो श्योर है कि वहाँ से लेमन फ्लेवर्ड निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। दैट इज 100%, दैट इज अ श्योर इवेंट एंड अ सर्टेन इवेंट। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट, यहाँ दिया हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, वो 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे नहीं होने की, सेम बर्थडे इन द सेंस दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.992। सो what is the probability that the 2 students have the same birthday?
अब इसमें हमने आपको बताया था कि एक जीत रहा है तो उसी के हारने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो दोनों को प्लस करने पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको दोनों स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हमको वही होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालना है। सो बेसिकली ये वही बात हो जाएगी, पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ई की हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है दैट इज 0.992, तो पी ऑफ ई की जगह हम लिख देंगे 0.992, देन इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 माइनस 0.992 हो जाएगा, एंड द आंसर विल बी आफ्टर माइनस दैट इज 0.008। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आंसर आएगा 0.008। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।